नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारे भारतीय समाज के पूर्वज लोग कौन थे। जब ब्रह्मा जी ये सृष्टि रचना का कार्य शुरू किए थे तो उन्होंने कुछ मानस पुत्र को उत्पन्न किया था, क्योंकि वो अयोनिज पुत्र थे। तो क्योंकि वो उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे मानस पुत्र कहलाए। और ऐसे 10 से 15 मानस पुत्रों का विवरण वेद, उपनिषद और पुराण वगैरह में आता है। मरीचि ऋषि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष इत्यादि थे। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ऐसे करके 15 मानस पुत्रों का विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख आता है। उसमें से जो मरीचि थे उनके पुत्र थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि का विवाह हुआ था 13 दक्ष कन्याओं से। उसमें से एक अदिति थी। अदिति के 12 पुत्र हैं जो 12 आदित्य कहलाए। उसमें से एक विवस्वान थे। विवस्वान का एक नाम सूर्य भी था। विवस्वान के 2 पुत्र, उसमें एक पुत्र मनु थे। मनु के फिर 10 पुत्र हुए। ये जो 10 पुत्र थे ये बाद में वेन, धृष्ण, नाभाग, इक्ष्वाकु आदि इनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु से ही बाद में सूर्यवंश शुरू हुआ, जिसमें श्री रामचंद्र जी हुए थे। ये सूर्यवंश क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इक्ष्वाकु के पिता थे मनु, मनु के पिता थे विवस्वान, और विवस्वान का एक नाम सूर्य भी था। उस हिसाब से ये सारे सूर्यवंशी कहलाए। अभी हम फिर दूसरा देखते हैं, अत्रि ऋषि। ब्रह्मा के एक और मानस पुत्र अत्रि ऋषि थे। उनकी पत्नी अनुसुईया से 3 पुत्र हैं, दुर्वासा ऋषि, चंद्र और दत्तात्रेय। इनमें से चंद्र के पुत्र थे बुध। बुध का विवाह इला से हुआ था और उससे पुत्र हुआ पुरुरवा, और इससे फिर चंद्रवंश शुरू हुआ। चंद्रवंश से कैसे शुरू हुआ? बुध के पिता थे चंद्र, उनसे चंद्रवंश शुरू हुआ। उधर आपकी इक्ष्वाकु के पिता थे मनु, मनु के पिता थे विवस्वान अर्थात सूर्य, अर्थात सूर्यवंश वहाँ से शुरू हुआ। अभी इसी चंद्रवंश में जो है आपके पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति की 2 पत्नियां थी। एक थी देवयानी, उससे पुत्र हुआ यदु, उससे जो कि श्री कृष्ण के पूर्वज थे। और ययाति की दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, उससे उत्पन्न हुए पुरु। पुरु के ही पुत्र थे वो कुरु वंश जो था। दुष्यंत, भरत, हस्ती, कुरु, शांतनु, भीष्म, विचित्रवीर, ये सब पुरु के वंशज थे। अभी हम आते, एक और ऋषि का जिक्र आता है, वह अंगिरा ऋषि। उनके पुत्र थे बृहस्पति, उतथ्य और संवत। बृहस्पति के पुत्र महर्षि भारद्वाज। तो आपको बहुत सारे लोग भारद्वाज गोत्र के भी दिखेंगे। अभी आप ये देखेंगे कि ये जो यदुवंशी, यादव जिसको बोलते हैं, वो सारे अत्रि ऋषि के वंशज हैं। जो भरद्वाज गोत्र बताते हैं वो अंगिरा ऋषि के वंशज हैं। और बाकी सारा जो भारतीय समाज है वो कश्यप ऋषि का वंशज है। और ये सारे के सारे ब्रह्मा के मानस पुत्र जो कि ऋषि थे उनके वंशज हैं। मतलब पूरा जो भारतीय समाज है वो ऋषि पुत्र है। हम सब के सब ऋषियों के पुत्र हैं। और ये ऋषि कौन थे? वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। अर्थात हमारे जो पूर्वजों की श्रृंखला जाती है वो स्वयं ब्रह्मदेव तक जाती है। तो जब हम सारे ऋषि पुत्र हैं, सारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की संतानें हैं, उनकी संततियां हैं, तो फिर कौन ऊंचा कौन नीचा? ये इतना मूर्खतापूर्ण पिछले 1000 साल से भारत में चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं तो खुद वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में परमाणु ऊर्जा में काम कर चुका हूँ, और संस्कृत मेरा विषय नहीं था। मैंने जब ये संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ना चालू किया तो मैंने देखा ये क्या मूर्खता फैला के रखी है। और मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्होंने संस्कृत पढ़ के रखी थी उन्होंने तो ये सब पढ़ा था ना। अरे भाई, आप लोगों ने क्यों नहीं बता दिया पूरे समाज को, भारत को, कि हम सारे के सारे ऋषि पुत्र हैं, हमारे पूर्वज ऋषि थे। तो फिर कैसा भेदभाव, कौन ऊंचा कौन नीचा? अरे भाई, सब बराबर है। सबके पिता ऋषि ही थे, सबके पूर्वज ऋषि ही थे। इसलिए आप इस बात को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी ये मानते हैं कि ये जाति ऊपर है, ये जाति नीचे। उनको जरूर पहुंचाइए। और जो भी आपको जातिवाद की बात करता है ना, उसको ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। सभी को नमस्कार। आप लोग और इस ऐसे तथ्य जानना चाहते हैं तो वैदिक हिंदू बोल के हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको अवश्य देखिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।